नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का पीरियड चल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर अलग अलग नई नई टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो टैक्स पेयर को फेस करने को मिल रही है। 15 जून तक जो टीडीएस रिपोर्ट थी वो अपडेट हुई थी, यानी टीडीएस जो वो आपके 26 एज के अंदर अपडेट हुआ था, यानी सिर्फ 1.5 महीने का ही समय पीरियड रहता है। 31 जुलाई जिन लोगों की ऑडिट केस नहीं है, जिन्हें आईटीआर फाइल करना है, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी। अगर नहीं करते तो उस केस में 31 जुलाई के बाद आपको लेट फीस लग जाती है 1,000 रुपए। इन केस अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है और 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको 5,000 की लेट फीस लगती है दोस्तों। लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस वजह से इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल नहीं हो पा रही है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स और बहुत लोगों की कंप्लेंट्स है कि इनकम टैक्स पोर्टल जो है सही से वर्किंग नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से आईटीआर फाइल नहीं हो रही है। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे इश्यूज जानेंगे जो इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कौन से इश्यूज है, इसका सॉल्यूशन क्या है प्रॉपर, वो भी हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक लेटेस्ट एडवाइजरी आई है और एक नया अपडेट आया है इनकम टैक्स पोर्टल पर, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये जानना आपके लिए। दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर क्या टेक्निकल ग्लिचेस, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम टैक्स पेयर फेस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। आईएफएससी कोड अगर आप बैंक डिटेल के अंदर डालते हैं तो उस केस में एक कॉमन एरर देखने को मिल रही है कि आपका जो आईएफएससी कोड है वो मैच नहीं कर रहा आरबीआई के डाटाबेस से। तो एक ये दिक्कत जो है वो बहुत लोगों को आ रही है। अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? अगर आप आईएफएससी कोड अपनी बैंक डिटेल ऐड करते वक्त डालते हैं, आपका बैंक अकाउंट तो वैलिडेट हो जाता है, लेकिन बाद में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब ये एरर या तो आपको आ रही है या बैंक वैलिडेट करते वक्त ये एरर आती है। तो इसका क्या प्रॉपर सॉल्यूशन है, आइए जानते हैं। दोस्तों आईएफएससी कोड या तो आपने गलत डाला है, इनकरेक्ट आईएफएससी कोड डाला है, यानी जिस बैंक का आईएफएससी कोड है, जो बैंक अकाउंट आप ऐड कर रहे हैं, वो इन्हें किसी और बैंक का आईएफएससी कोड डाल दिया है। तो एक बार ये जरूर चेक कर ले, जो भी आईएफएससी कोड आपने बैंक ऐड करने के लिए डाला है क्या वो सही है। अगर नहीं है तो उसे इनकम टैक्स प्रोफाइल में जाकर बैंक अपडेट के अंदर, अपने बैंक अकाउंट के अंदर उस आईएफएससी कोड को आप अपडेट और एडिट कर ले। दोस्तों दूसरा केस ये हो सकता है, या तो आपकी जो बैंक है वो मर्जर हुई है या फिर एक्विजिशन हुई है। हो सकता है आपने अपना बैंक जो वो वैलिडेट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि आपकी जो बैंक है वो किसी और बैंक के साथ मर्जर हो गई है। तो उस केस में आपका आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर जो अगर चेंज हुआ है तो आपको ये अपडेट करना पड़ेगा। आप अपनी बैंक में जाकर नया आईएफएससी कोड, नया अकाउंट नंबर अगर आपको इश्यू किया है तो वो आप जो है अपडेट कर दें, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे और आपका जो रिफंड है वो भी प्रॉपर समय पर आपको मिल जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको फिर भी दिक्कत, अगर प्रॉब्लम आ रही है आईएफएससी कोड रिलेटेड, तो आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट है, यानी दूसरी बैंक के अंदर अगर आपके पास कोई अकाउंट है तो वो आप ऐड कर ले, या आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपको मेल करना है तो आप इनकम टैक्स को मेल भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, जिसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मेल आईडी दी गई है orm@cpc.incometax.gov.in। अपना पैन नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपना जो भी आपका इश्यू है वो आप बताकर स्क्रीनशॉट के साथ जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो आप जो है मेल कर दे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या आप चाहें तो ट्वीट भी कर दे @इनकम टैक्स इंडिया को आप ट्वीट करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। और अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर इसका ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपकी प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व कर दी जाए। आइए बात करते हैं अपने सेकंड टेक्निकल प्रॉब्लम और ग्लिचेस के बारे में जो इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको फेस हो रही है ज्यादातर टैक्स पेयर को।
तो अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करते हैं और आधार ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। एक तो आप पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं और इसके अलावा आप आधार ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं, जिसके अंदर 6 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर आधार पर जो आता है, जिसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स वेरिफिकेशन करना है तो भी आप आधार ओटीपी से कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत टैक्स पेयर को यह आ रही है कि लॉगिन करते वक्त या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जब ई वेरीफाई करते हैं तो उस केस में एक एरर मैसेज आ रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि डिले रिस्पॉन्स हो रहा है यूडीआई की तरफ से, यूनिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आधार कार्ड पर आपके जो आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो एक एरर मैसेज आ रहा है, एक दिक्कत आ रही है जो ज्यादातर लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, यानी आप पासवर्ड मेथड के थ्रू जो है अपना पासवर्ड रीसेट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल अभी उदय की तरफ से जो है प्रॉब्लम आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने पूछा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट ये इश्यू चल रहा है, उदय द्वारा जो है ये रिस्पॉन्स जो है वो डिले हो रहा है। उन्होंने ऑलरेडी उदय को इसके बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो फिलहाल अभी आप उसके थ्रू जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और लॉगिन करें। तो पहला मेथड मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लॉगिन करना तो आप पासवर्ड रीसेट कर लें फॉरगॉट करके, जिसके बाद आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता है तो उसके थ्रू आप लॉगिन कर लें। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ई वेरिफिकेशन रिलेटेड है, यानी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरीफाई करना होता है, नहीं तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाती है। तो पहली चीज तो या तो आप अपनी साइन कॉपी जो है वो सीपीसी में जल्द से जल्द भेज दें जब तक आपका ई वेरीफाई नहीं होता है। इसके अलावा ई वेरिफिकेशन के और भी मोड दिए गए हैं, जैसे कि आप डीएससी के थ्रू भी ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आधार ओटीपी पर आपका ओटीपी नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डीएससी के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप ईवीसी जनरेट कर सकते हैं आप बैंक अकाउंट से, नेट बैंकिंग से या डीमेट अकाउंट से। तो ये भी तरीके अलग अलग दिए गए जिसके थ्रू आप ईवीसी जनरेट कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर इसको जो है इनकम टैक्स ई फाइल के अंदर जाकर वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स को मेल कर सकते हैं, अपना पैन नंबर, अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी orm@cpc.incometax.gov.in। उस पर आप अपना इशू लिख दीजिए, पैन नंबर, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। आप चाहे तो इसकी ग्रेवियर्स भी आप रेज कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। इसके अलावा आप उदय टोल फ्री नंबर का भी यूज कर सकते हैं 1947, वहां पर भी जाकर जो है प्रॉब्लम आप बता सकते हैं। और आप चाहे तो मेल भी कर सकते हैं help@uday.gov.in। इसके थ्रू भी जो है आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, रिटर्न फाइलिंग में आपको दिक्कतें आ रही है, तो आप मेल और आप कॉल भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर हेल्पलाइन जो दी गई है उस पर भी आप कॉल्स कर सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें मेल भी कर सकते हैं। ग्रेवियर्स डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगली प्रॉब्लम जो टैक्स पेयर फेस कर रहा है, यानी आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अगर लॉगिन करते हैं तो आपका लॉगिन ही नहीं होता है, बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ता है, या फिर कई बार तो ये मैसेज आ जाता है जो सर्विस है वो अनअवेलेबल है, टेम्पररी सर्विस जो है वो ओवरलोडेड है ड्यू टू मेंटेनेंस की वजह से। तो बहुत लोगों को यह भी दिक्कत आ रही है कि उनका इनकम टैक्स पोर्टल जो वो लॉगिन नहीं हो रहा है, या लॉगिन होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं स्टार्ट पर जो बटन है वही क्लिक नहीं हो पाता, आगे ही प्रोसेस नहीं हो पाता है, या कोई फॉर्म जो उन्हें फिलअप करना था तो वो फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं कर पाते। तो दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें जो इनकम टैक्स पोर्टल पर फिलहाल आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए और इनको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से मेल कर सकते हैं, ग्रेवियर्स कर सकते हैं, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द ये टेक्निकल प्रॉब्लम, ये टेक्निकल जो ग्लिचेस है वो सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर के पास बहुत ही कम समय रहा है अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। अगर डिले होता है तो उस केस में जो है उन्हें लेट फीस, पेनल्टी, वो भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और हालांकि हमने पिछले साल भी देखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी ड्यू डेट नहीं बढ़ाई गई है, तो इस बार भी शायद कोई भी ड्यू डेट आपके लिए नहीं बढ़ाई जाए। तो इनकम टैक्स पोर्टल को ध्यान रखना चाहिए, जो भी टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उनको जल्द से जल्द सॉल्व करें ताकि टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो वो टाइमली फाइल कर पाए। आइए अब बात करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर जो एडवाइजरी आई है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, न्यू टैक्स रिजीम जो है असेसमेंट ईयर 24-25 से अब आपके लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। लेकिन अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है
तो उस केस में आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। अगर आप ITR 1 ITR 2 फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ही रिलेवेंट ऑप्शन दिया जाएगा, यस और नो, उस पर आप टिक करके ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं विद इन द ड्यू डेट के अंदर। लेकिन अगर आप ITR 3, 4, 5 फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको नया फॉर्म जो है 10IEA ये सबमिट करना होगा विद इन द ड्यू डेट, तभी आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ओल्ड टैक्स रिजिम में जा पाएंगे। अदरवाइज आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो न्यू टैक्स रिजिम यानी आपकी जो डिफॉल्ट है उसी में आपको फाइल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन प्रॉपर सिलेक्ट करिएगा और जो फॉर्म है वो टाइमली जरूर भरिएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स पोर्टल ने आपके लिए एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया है जिसके अंदर आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम का कंपैरिजन टैक्स लायबिलिटी आपको बताएगा। एक बेसिक कैलकुलेटर भी है और एक एडवांस कैलकुलेटर भी है। इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आप लॉगिन करते हैं उसके बाद एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर एस्टिमेटर भी आपको देखने को मिल जाता है। आइए हम कंप्यूट करके आपको दिखाते हैं, अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम जाने के लिए, या फिर अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम जानी है तो कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए इनकम टैक्स कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर दिखाई देगा, तो 22-23 से लेकर 25-26 तक के असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 4 असेसमेंट ईयर आपके लिए दिए जाएंगे। इसके बाद टैक्स पेयर कैटेगरी दी जाएगी जिसके अंदर आप इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, LLP है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो होगी आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस की होगी, आप रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप रेगुलर सिटीजन है यानी 60 साल से कम की आपकी एज है, आप सीनियर सिटीजन है 60 साल और 80 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 साल या उससे ज्यादा है तो उसके इसमें तीसरी कैटेगरी दी गई है। अब आपको टोटल एनुअल इनकम आपकी डालनी है। ये आपकी टोटल इनकम जो है वो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन होनी चाहिए और टोटल डिडक्शन आपको डालना है। ये एक बेसिक कैलकुलेटर है, आप चाहे तो एडवांस कैलकुलेटर पर भी जा सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीजें डालते हैं तो उस केस में राइट साइड में आपको टैक्स समरी दिखाई देगी जिसके अंदर आप टोटल एनुअल इनकम आपकी आ जाएगी, जो भी आपने कॉलम में लिखा है, टोटल डिडक्शन आपका आ जाएगा, और फिर आपको कंपैरिजन दिखाई देगा टैक्स कंप्यूट जो होगा आपके ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में। तो यहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ओल्ड टैक्स रिजिम में ज्यादा टैक्स आ रहा है या आपकी न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा टैक्स आ रहा है। आप चाहे तो इसको व्यू भी कर सकते हैं इस कंपैरिजन को, तो आपको साफ साफ मालूम पड़ेगा अगर आपने इनकम और डिडक्शन जो है क्लेम किए हैं इसमें आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में बेनिफिट ज्यादा मिलेगा या फिर आपको न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अब आप एक आसानी से जो है आपको कोई भी टैक्स स्लैब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां पर अपनी इनकम और डिडक्शन अगर डाल देते हैं तो उस केस में आपको सिस्टम खुद ही यानी इनकम टैक्स कैलकुलेटर खुद ही आपको बता देगा कि क्या टैक्स रिजिम आपको चूज करनी है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट, एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो सभी कॉमन पर्सन को दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। आप चाहें तो इसको एडवांस भी यूज कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद भी इनकम टैक्स कैलकुलेटर का एस्टिमेटर जो दिया गया वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि इनकम टैक्स पोर्टल पर बहुत सारी ग्लिचेस, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो फेस हो रही है टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, उनके सॉल्यूशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्या क्या बातें बताई गई है, क्या क्या सॉल्यूशन बताया गया उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी है, नई एडवाइजरी जो जारी करी गई है और इनकम टैक्स कैलकुलेटर के बारे में डिटेल डिस्कस इस वीडियो के अंदर किया है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।